तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का, जो कि हमने पहले वीडियो में जब हमने एक ये रूल पढ़ा था बायो-सेवर्ट लॉ, उसमें एक कांस्टेंट आया था म्यू 0/4 पाई। ठीक है ना, ये होता था आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इस म्यू 0 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ये न्यूमेरिकल वैल्यू थी। अगर इसकी यूनिट की बात करेंगे तो इसकी यूनिट आती है न्यूटन बाई एम्पियर स्क्वायर। तो पहले ज़रा सा इसको डिस्कस करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है। ये हमने पिछली वीडियो में नहीं करा था, तो वो वीडियो कोई बहुत लंबा हो जा रहा था। तो मैग्नेटिक फील्ड जो डीबी होता है, इसकी यूनिट होती है टेस्ला। इसको डिनोट करते हैं टी से। अब एक यूनिट इसकी और होती है, जैसे कहते हैं ना 1 टेस्ला इक्वल टू 1। एक यूनिट इसकी वेबर भी होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये आती कैसे हैं, इसके लिए हमने एक फोर्स पढ़ा था, लॉरेंज फोर्स, F इक्वल टू क्यू वी बी। साइन थीटा होता है, चलो फिलहाल साइन थीटा को छोड़ देते हैं। तो अगर यहाँ से हम बी की यूनिट निकालेंगे तो क्या आएगी, F अपॉन क्यू बी। F की यूनिट होगी न्यूटन, कूलाम की सी की यूनिट होगी कूलाम। तो कूलाम इक्वल क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो ये आ जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड। और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर बाई सेकेंड, तो ये कैंसिल। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होगी न्यूटन बाई एम्पियर मीटर। तो जो 1 न्यूटन बाई एम्पियर मीटर है, ये इक्वल है 1 टेस्ला के। और इसकी एक यूनिट और होती है वेबर में। ये जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर वेबर यूनिट आती है, इसको लिखते हैं WB से, तो वेबर बाई मीटर स्क्वायर। तो ये तो होती है मैग्नेटिक फील्ड की 3 यूनिट्स होती हैं। हालांकि इसकी एक यूनिट और होती है CGS, ये तो SI में कहीं मैंने, और CGS में इसकी एक यूनिट होती है जिसको हम कहते हैं गॉस। तो वहाँ पर होता है 1 टेस्ला इक्वल 10⁴ गॉस। इसको आप लोग डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आई कि इसकी यूनिट निकालनी है हमने म्यू 0 की, तो इसकी यूनिट हम इजीली निकाल लेंगे। अब म्यू 0 की यूनिट क्या हो जाएगी, देखो इसकी यूनिट को चाहे आप टेस्ला ले लें, और टेस्ला किसके इक्वल है, न्यूटन बाई एम्पियर मीटर के। आर स्क्वायर ऊपर गया तो ये भी मीटर स्क्वायर, आई नीचे आया एम्पियर, और DL भी नीचे आया, इसकी यूनिट भी मीटर। तो ये मीटर कैंसिल, तो क्या यूनिट बनी, न्यूटन बाई एम्पियर स्क्वायर। तो ये यूनिट बनाना सीखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसकी यूनिट में बड़ी दिक्कत आती है। इसके अलावा प्रीवियस चैप्टर में, इससे पहले जब हमने यूनिट पढ़ी थी एक इलेक्ट्रोस्टैट्स वाली, फर्स्ट यूनिट थी, उसमें हमने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये इक्वल होता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलाम स्क्वायर। तो अब हम इनका रिलेशनशिप बनाएंगे। तो ये कैसे बनेगा, देखो म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0 को मल्टीप्लाई करना है। तो म्यू 0 तो आ गया 4 पाई 10⁻⁷ न्यूटन बाई एम्पियर स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें हम लोग न्यूटन को भी चाहे तो फर्दर तोड़ सकते थे, लेकिन न्यूटन यहाँ भी है। फिर आया एप्सिलॉन 0 की वैल्यू। अब एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, और ये भी यूनिट अपॉन में चली जाएगी, कूलम ऊपर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम। और कूलम जो होता है वो क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो इसको लिख देंगे एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 की जगह आ जाएगा 1/4 पाई 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। तो ये पोर्शन कैंसिल, ये पूरा भी कैंसिल, और ए से ये भी कैंसिल। तो ये क्या आया रिजल्ट, 10⁻⁷ अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर ऊपर चला गया। इसको सॉल्व कर लेंगे 10 की पावर नीचे लाके, तो ये बन जाएगा 9 इंटू 9 प्लस 7 हो गया 16, और इसको लिख देते हैं मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। ठीक है,
तो क्या रिलेशनशिप आ रहा है, इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁸ होल स्क्वायर मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, या 3 इंटू 10⁸ मीटर बाई सेकेंड होल स्क्वायर। तो म्यू ज़ीरो इंटू एप्सिलॉन ज़ीरो की वैल्यू क्या आ गई, 1/c²। ये किसकी स्पीड होती है, लाइट की वेलोसिटी होती है, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। तो ये रिलेशन आ गया म्यू ज़ीरो इंटू एप्सिलॉन ज़ीरो 1/c², या इसका उल्टा भी कह सकते हैं c = 1/√μ ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो। तो ये हम जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे, जिसमें हमारी लाइट वाला चैप्टर भी इंक्लूड होता है, तो उसमें इस रिलेशनशिप को हम लोग वहाँ फिर डिटेल में दोबारा से पढ़ेंगे। अब इसके बाद थोड़े से हम सिंपल से रूल पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने वाले। हमें इसमें मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी की डायरेक्शन निकालनी है। तो इसके हम लोग 2 रूल पढ़ेंगे। पहला तो है राइट हैंड पाम रूल। तो ये रूल क्या कहता है, मान लीजिए कि ये कोई वायर है या कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। अब इसके थ्रू आपने मान लिया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसका तरीका क्या है, इस अंगूठे को हम रखेंगे करंट की डायरेक्शन में। जैसे करंट अभी ऐसे है तो अंगूठा ऐसे आ गया, ठीक है। करंट अगर नीचे को होती, मान लिया ऐसे, तो ये अंगूठा इसकी डायरेक्शन में ऐसे आ जाता, इधर की ओर। अब इसके बाद कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे हमने ये पॉइंट लिया, या चाहे तो इधर भी ले सकते हैं। तो इस पॉइंट में ये पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को होगा। अब उसका नियम ये है, अंगूठे को तो फील्ड की डायरेक्शन में करेंगे, इन उंगलियों को उस पॉइंट की ओर लगा देंगे इस तरह से। जैसे ये उंगलियाँ ऐसे पॉइंट की ओर आ जाएंगी, ये पूरी की पूरी पाम। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पाम के परपेंडिकुलर होगा। अगर ये पाम ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ये परपेंडिकुलर ऊपर की ओर, और अगर ये पाम नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर नीचे की ओर। इस जो ये मैंने बोर्ड रखा है, इस बोर्ड से परपेंडिकुलर ऐसे पाम होगा तो ऊपर की ओर इस तरह से आ जाएगा। और अगर ये पाम मेरा नीचे को आएगा उस पॉइंट की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर नीचे की ओर। अब हमें यहाँ पता करना है, तो हमने अंगूठे को रखा करंट की ओर, इन उंगलियों को इस पॉइंट की ओर कर दिया। देखो ये पॉइंट ऐसे है इधर की ओर, माना यहाँ पर है, सपोज कीजिए, तो ये ऐसे रख दिया। अब हमारी पाम कहाँ को जा रही है, नीचे की ओर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को होगा, नीचे की ओर। इसका अर्थ क्या होता है इस साइन का, इस साइन का मीनिंग है परपेंडिकुलर डाउन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो भी प्लेन है। आप उसमें कॉपी होगी तो लिख देंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉपी। मेरे पास वाइट बोर्ड है तो मैं लिखूँगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइट बोर्ड। और इस साइन का अर्थ ये डाउनवर्ड हो गया, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और इसका मीनिंग होगी डाउनवर्ड। अब इधर को निकालना है तो पहले अंगूठे को इधर को रख दो, और इधर को जब हम उंगलियों को रखेंगे तो उंगलियाँ ऐसी जाएंगी, ऐसे तो आ नहीं सकती, फिर करंट उल्टी हो जाएगी। तो ये अब की बार पाम कहाँ को है, ऊपर की ओर आ रही है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा परपेंडिकुलर अपवर्ड। इस साइन की जो मीनिंग होगी, कहीं पर ऐसा डॉट मिलेगा तो सेम वही चीज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और डायरेक्शन जो हो जाएगी अपवर्ड। अब इसकी बात करेंगे अगर, तो यहाँ पर भी 2 पॉइंट हो सकते हैं। तो इस वाले में देखो, अब इस पॉइंट, इधर वाले पॉइंट की ओर जब हम जाएंगे तो ऐसी रखनी पड़ेंगी हथेली। तो अब की बार करंट उल्टी करी तो ये डाउनवर्ड हो गया, और यहाँ कैसा हो जाएगा, उल्टा हाथ करेंगे तो ये अपवर्ड हो जाएगा। तो एक रूल तो ये वाला है पाम वाला, यही ज़्यादा हम यूज भी करते हैं। इसके अलावा एक रूल और है, वो मैक्सवेल ने बनाया था, तो वो मैक्सवेल का पाम रूल है। मैक्सवेल का स्क्रू वाला रूल है पाम। ये भी राइट हैंड है, स्क्रू रूल। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि मानो ये करंट की डायरेक्शन हो गई। अब ये स्क्रू ड्राइवर चाहिए इसके लिए, ठीक है ना। अब स्क्रू ड्राइवर से आपने क्या करना है, जैसे आपने किसी पेज को यहाँ को कसना है तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही तो घुमाएंगे पेज को, ठीक है ना। और अगर खोलना है तो इसका उल्टा घुमा देंगे। तो जैसे मुझे इस डायरेक्शन में जाना है तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे पेज को कसना है तो मैं उसको ऐसे ही तो घुमाऊँगा,
तभी पेज अंदर कसेगा। तो मैंने ये रख दिया। करंट की डायरेक्शन में आप इसको पेज को कसेंगे। तो अब आप देखना ये वाला क्या आ रहा है, ये यहाँ से ऊपर को आ रहा है और यहाँ को नीचे को जा रहा है। देखो ये ऊपर को आया, जब पेज को करंट की डायरेक्शन में हम कसेंगे तो ये ऐसे जाएगा ना, यहाँ से ऊपर को आया तो इसकी साइन ऐसा बनेगा, यहाँ से ऊपर की ओर, और यहाँ कोई नीचे को जा रहा था स्क्रू ड्राइवर तो यहाँ को डाउनवर्ड। एक रूल ये है। और अगर माना करंट ऐसी हो जाए, तो करंट ऐसी होने का अर्थ क्या है कि आप अब पेज को खोल रहे हैं, ठीक है ना, उल्टा निकाल लो। ये स्क्रू ड्राइवर रूल कहते हैं ना इसको। इसका अर्थ है पेज को कसना, इसका अर्थ है पेज को खोलना। तो जब आप इसको खोलोगे पेज को तो आप ऐसे घुमाओगे, तो इसके अकॉर्डिंग अभी उल्टा हो गया, करंट उल्टी करी तो देखो अब ये यहाँ से ऊपर को आ गया और वहाँ से नीचे को आ गया। तो ये दूसरा रूल है। तो ये दोनों रूल जो जिसको सुविधाजनक लगता है उसके आधार पर वो आगे सीख सकता है।